सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एग्जांपल 6 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं क्लास 10th। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि काफ़ी बच्चों को डाउट होता है क्लास 10th में। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ना करके दो ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ईजी लगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो मैं वो दो क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर आप ये वाला खुद ट्राई करना और फिर मैं भी बताऊंगा फिर। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना, ये वाला क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन को लेकर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम्पल 6 कर पाओगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या था, 3x3 का ग्रिड था और ये जो स्मॉल स्क्वायर है, ये सारे स्मॉल स्क्वायर 1-1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये पूरा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक लड़का है गोलू। ठीक है, गोलू है यहाँ पे एक। ओके, गोलू ने यहाँ पे तीर धनुष लेके यहाँ पे खड़ा है। ओके, अब गोलू ने क्या किया, यहाँ से ये तीर चला। ठीक है, इसने तीर चलाया गोलू ने। ओके, जब गोलू ने तीर चलाया तो गोलू के लिए ये बात थी कि गोलू कहीं भी तीर चला सकता है, इसके अंदर तीर होना चाहिए। ठीक है, गोलू ने क्या किया, आंख बंद किया। आंख बंद करने के बाद उसने क्या किया, इस तीर को चलाया। तो गोलू कहीं भी तीर मार सकता है। तो अभी हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गोलू जो तीर लगाएगा, तीर चलाएगा, वो किसी भी एक स्मॉल स्क्वायर में वो लग सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जब ये तीर चलाएगा तो पक्का इसके अंदर ही लगेगा, इस बिग स्क्वायर के अंदर ही लगेगा, बट किसी एक स्क्वायर में लगेगा। तो किसी में भी लग सकता है ना। तो किसी में भी लगे, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, यदि मैं ये बोलता कि 1 में लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो वो फिर हम निकालते। ठीक है, तो इवेंट हो जाता कि इसमें लगने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे हमने पहले किया था। बट अभी यहाँ पे गोलू के लिए बात यह है कि वो कहीं भी तीर मार सकता है। तो इसका तीर कहीं भी लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कहीं भी लगे मतलब यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम जितने हैं सारे सारे इसके इवेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे इवेंट हमारा क्या हो रहा है, गोलू के लिए इवेंट हमने क्या बना दिया, ऑल पॉसिबल्स आउटकम आ गया। ठीक है, ऑल पॉसिबल्स आउटकम के सारे एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक है, 5 6 7 8, इसका मतलब ये श्योर इवेंट है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, 1। मतलब अभी हमें पता है कि गोलू जब भी तीर चलाता है वो इस बड़े से स्क्वायर में ही लगता है। ठीक है, और वो कहीं भी लगा सकता है। तो जब वो तीर चलाएगा तो पक्का कहीं ना कहीं यहाँ लगेगा ही। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 है ना। इस पूरे में कहीं भी लगे, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब गोलू के बाद यहाँ पे आता है मोलू। ठीक है, अब मोलू ने क्या किया, मोलू ने भी तीर अपना उठाया, तीर धनुष। ठीक है, इस तरीके से। ओके, मोलू ने अपना तीर धनुष उठाया। अब मोलू ने बोला जहां पे गोलू का तीर लगा है मैं उसी जगह पे मारूंगा तीर। ठीक है, अब मोलू ने कहा कि गोलू ने जहां तीर लगाया वहीं मैं भी तीर लगाऊंगा। तो सपोज करो गोलू ने जब तीर चलाया होगा तो कहीं ना कहीं तीर लगा ही होगा। तो सपोज करो गोलू का तीर यहाँ पे लगा। अब मोलू कह रहा है कि मैं भी यहीं पे मारूंगा तीर। ठीक है, जब मोलू यहीं पे तीर चलाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि मोलू मोलू का तीर जो है इस साले स्मॉल स्क्वायर में लगे। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, ये 1 स्क्वायर यूनिट है और ये टोटल 9 स्क्वायर यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, 1/9। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इवेंट हमने बनाया मोलू के लिए वो ये बना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1,
क्योंकि ये 1 स्क्वायर यूनिट है और ये टोटल, ठीक है। इस पूरे में कहीं भी लग सकता है, मोलू चलाएगा तो तीर कहीं भी लग सकता है ना इस पूरे में। तो ये पूरा का एरिया नीचे आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, और यहाँ पे लगने के चांसेस निकालना है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मोलू ने पहले ये बोला, अब मोलू दोबारा चल रहा है, पहले तीर चलाने के बाद दोबारा उसने बोला कि अब मैं दोबारा तीर चलाऊंगा और इस बार मैं वहाँ पे तीर मारूंगा जहाँ पे मोलू ने तीर नहीं लगाया। मोलू ने बोला मैं उस जगह पे तीर मारूंगा जहाँ पे गोलू का तीर नहीं लगा, तो गोलू का तीर तो यहाँ पे लगा। तो अब मोलू क्या कह रहा है कि मैं इस जगह पे तीर चलाऊंगा, कहीं इस जगह पे नहीं लगाऊंगा, इस जगह पे मैं कहीं भी चलाऊंगा तीर, ठीक है। तो अब बताओ मोलू के लिए सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहले इवेंट लिख लेते हैं। सेकेंड केस में इसके लिए इवेंट बन जाएगा 1 2 3 पे वो नहीं चलाएगा, 3 नहीं है इसलिए मैंने लिख के काट दिया है यहाँ पे। 4 5 6 7 8 9 है ना। अब ओ सॉरी यहाँ पे एक 9 भी है, ओके। तो अब यहाँ पे मोलू क्या करेगा कि इसे छोड़ के कहीं भी तीर चलाएगा, तो यहाँ कहीं भी लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो आप लोग एग्जाम्पल 6 कर पाओगे, ठीक है। कैसे करोगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में अभी कितने ग्रिड है, यहाँ पे 9 ग्रिड है, स्मॉल 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 कितने स्क्वायर है, 9। 9 के जगह 365 ले लेते हैं, ठीक है। जब 365 ले लेंगे तो यही क्वेश्चन देखो कैसा हो जाएगा, सेम हमारे एग्जाम्पल 6 की तरह हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्क्वायर कितने ले लेंगे, 365, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर बना लेंगे, ये टोटल कितना होगा 365, ओके। 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ओके। अब सेम यहाँ पे सेम वही है, गोलू जी आए, गोलू जी ने बोला ओके मैं तीर कहीं भी लगा सकता हूँ। तो गोलू के लिए इवेंट क्या है, पूरा का पूरा पॉसिबल आउटकम ही इसमें आ गया, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1, ओके। ये गोलू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ मोलू के लिए, ओके। अब मोलू ने तीर चलाया, मोलू ने बोला पहले केस में मोलू ने कहा कि पहले मैं तीर वहाँ चलाऊंगा जहाँ पे गोलू का लगा। सपोज करो गोलू का यहाँ पे लगा, ठीक है, कहीं भी लग सकता है। इस वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने माना ना कि गोलू का तीर यहाँ लगा, आप चाहो तो यहाँ पे मान के कर लो, आंसर ये सारे सेम ही आएंगे। यहाँ 3 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ 3 कट होने की जगह 5 कट हो जाएगा, ये वाला आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। मैंने ऐसा माना है कि 3 पे लगा, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मान लो गोलू का तीर यहाँ 3 पे लगा, तो मोलू क्या कह रहा है पहले केस में कि मैं इसी जगह पे तीर चलाऊंगा, इसी स्मॉल बॉक्स में। तो इसी स्मॉल बॉक्स में तीर लगे मोलू का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले इवेंट लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि हमारा 3 पे लगे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/365। टोटल एरिया कितना है, ये 1 स्क्वायर यूनिट है, ये 1 स्क्वायर यूनिट है, ये 1 स्क्वायर यूनिट है, टोटल कितने बॉक्स हैं स्मॉल, 365। तो टोटल एरिया कितना है 365, इसलिए नीचे आया 365, और इसका एरिया कितना है 1, तो इसलिए आया 1, तो ये हो जाएगा 1/365, ओके। इस तरीके से समझ के करना है, ठीक है। अब इसी का दूसरा, अब दूसरे बार दोबारा चला मोलू ने, दोबारा जब मोलू चला तो उसने बोला अब मैं उस जगह पे मारूंगा जहाँ पे गोलू का तीर नहीं लगा है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 सारे आ जाएंगे, अब यहाँ से लेके 365 तक, ओके। तो एक बात बताओ, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा,
इसे छोड़ के पूरा एरिया, तो इसे छोड़ के पूरा एरिया कितना हो जाएगा 364, है ना। नीचे टोटल आ जाएगा, टोटल कितना एरिया है ये, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है हमारे इस क्वेश्चन से, थोड़ा सोचो, सोच लिया, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे ये रिलेट कर रहा है। ये वाला जो केस है, इस केस में ये हो जा रहा है कि गोलू और मोलू का बर्थडे सेम डे था। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का हो जा रहा है, सेम डे बर्थडे, ओके। सेम डे बर्थडे, ओके। ये प्रोबेबिलिटी हो गया सेम डे बर्थडे का, है ना, सेम बर्थडे। और ये वाला जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, गोलू और मोलू का बर्थडे जो है डिफरेंट डे हो गया, डिफरेंट डे बर्थडे, है ना। टोटल कितने हैं, 365 डेज हैं। तो यदि गोलू का बर्थडे कहीं एक जगह पे हुआ, ठीक है, तो मोलू का भी उसी जगह पे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब मोलू का किसी दूसरे जगह पे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल से ईजिली आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, डिफरेंट डे। डिफरेंट डे वाले के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 364/365। सेम डे के लिए कितना आ जाएगा, 1/365, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग को फिर इजी हो, है ना। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा लिखना पड़ता है, यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, है ना, वहाँ तो ऑप्शंस होंगे तो सीधा टिक लगा के कर लोगे, ठीक है। बट जहाँ पे लिखना है, आंसर करना है, तो कैसे लिखोगे वो थोड़ा सा देख लो। तो इसको ऐसे लिख लेना, लेट ई बी द इवेंट दैट सविता कैन हैव a birthday on any day of the year, okay. So then probability of E क्या होगा, any day, किसी भी दिन हो सकता है 365 में से, मतलब ये गोलू वाला केस है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे लिख लेना, लेट E1 be the event that Hamida, okay, has the same, है ना, has the same birthday as सविता, सविता नाम है, सविता, ओके। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, सेम डे, है ना। तो वो मोलू का पहला केस बन जाएगा, उसी पॉइंट पे बर्थडे हुआ, मतलब 1/365, है ना। अब लेट E2 be the event that Hamida has the different, ओके, यहाँ से आ जाएगा डिफरेंट बर्थडे डिफरेंट बर्थडे फ्रॉम सविता, ओके। डिफरेंट आ गया मतलब मोलू का दूसरा केस, है ना, ये वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 364/365। तो ये एक आंसर हो गया हमारा पहले का, और दूसरे का आंसर इस तरीके से ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना एग्जाम में, और लॉजिकली तो समझ में आ गया, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।